हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्ग के बारे में बता रहा हूं। वर्ग यानी दोस्तों होता है स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर होता है। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको वर्ग के बारे में बताना चाहता हूं। आपका है वर्ग। वर्ग यानी होता है दोस्तों स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर होता है दोस्तों। आपका क्या होता है? स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं और उसकी आकृति कैसी होती है मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि 9th और 10th और बोले 6th 7th 8th में भी इसके सवाल आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि वर्ग क्या होता है दोस्तों। तो हम दोस्तों देखते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम मानेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका वर्ग है। अब हम यदि आपको वर्ग के बारे में बता दें यदि, तो पहला पॉइंट वर्ग का होता है वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसे होती है दोस्तों? बराबर। बराबर का अर्थ होता है दोस्तों यदि ए आपकी ए मीटर की है, कितनी दोस्तों? ए मीटर की यदि ये भुजा है तो ए मीटर की ए रहेगी और ए आपकी ए रहेगी और ए ही आपकी जे रहेगी। यानी कहने का मतलब है यदि ये तो हमने मान लिया कि माना वर्ग की भुजा ए है। यदि दोस्तों यदि कोई संख्या आ जाए, यदि मान लो 4 सेंटीमीटर की जे भुजा है तो 4 की ए रहेगी आपकी और 4, इसको इधर मानो ए इधर मानो 4 मीटर की। ठीक है ना दोस्तों। और 4 मीटर की ए है और 4 मीटर की ए रहेगी। यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट होता है वर्ग के चारों कोनों पर, वर्ग के चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। वर्ग के चारों कोनों पर 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। कैसा बनता है 90 अंश का कोण दोस्तों? तो इधर पर जे कोने, पहला कोना जे 90 अंश का कोण बनेगा, इधर पर 90 अंश का कोण बनेगा, इधर पर 90 अंश का और इधर पर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चारों कोनों पर, वर्ग के चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा पॉइंट, वर्ग के दोनों विकर्ण, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे दोस्तों? पहला विकर्ण यदि हम डालेंगे ए से लेकर सी तक और दूसरा विकर्ण डालेंगे बी से लेकर डी तक। ठीक है ना दोस्तों। ये आपके दो विकर्ण कहलाएंगे। यानी वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। यानी कहने का अर्थ है ए सी की बीच की दूरी बी डी की बीच की दूरी की कैसे रहेगी? बराबर। यानी कि ए सी बराबर रहेगा बी डी के। ठीक है ना। अब हम आगे एक और पॉइंट लिख लें। वर्ग के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होते हैं। कितने डिग्री पर दोस्तों? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होते हैं। कितने दोस्तों? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मान लो पहला विकर्ण है आपका AC
और दूसरा विकर्ण है आपका BD। तो जब भी पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटेगा तो इधर पर 90 अंश का कोण बनेगा, इधर पर भी 90 अंश का कोण, इधर पर भी 90 अंश का, इधर पर भी 90 अंश का। तो जे 90 अंश के कोण बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जे कितने 90 डिग्री के कोण, कितने दोस्तों 90 डिग्री के कोण बनते हैं ये इधर पर। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोस्तों आपको ये 4 बातें वर्ग की याद होना चाहिए। क्या क्या बताया हमने? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और वर्ग के चारों कोनों पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है ना। और वर्ग के दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद होते हैं। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है दोस्तों कटते हैं, यानी वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है ना। ये आपके कुछ वर्ग के आधार पर उसकी वर्ग की विशेषताएं थी। आप लोगों को ये वर्ग की विशेषताएं पता होना चाहिए, तब आप वर्ग के सवाल लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम सूत्र की बात करें, यदि वर्ग के सूत्र, तो वर्ग के सूत्र क्या है? पहला सूत्र होता है वर्ग का पहला सूत्र यानी फॉर्मूला, वर्ग का पहला फॉर्मूला था वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर, या फिर ए का मतलब होता है दोस्तों ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर बोलें तो भुजा स्क्वायर। क्या दोस्तों? भुजा स्क्वायर। हमने ए क्यों माना? क्योंकि हमने भुजा ए मान ली थी। क्या मान ली थी? ए। तो हम हर बार ए लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए क्या है? वर्ग की भुजा है, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे। दूसरा सूत्र रहेगा वर्ग का परिमाप। क्या दोस्तों? वर्ग का परिमाप। क्या? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4a। क्या दोस्तों? 4a। 4a का मतलब होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है ना। 4 गुणे भुजा होता है, यानी इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं 4 गुणे भुजा, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। या फिर वर्ग का परिमाप होता है 4a या फिर 4 गुणे भुजा, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। तीसरा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों इसका वर्ग का विकर्ण। क्या दोस्तों? वर्ग का विकर्ण। दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण होता है a√2। क्या होता दोस्तों? a√2, यानी कि बोले या भुजा गुणे √2, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपके वर्ग के 3 फॉर्मूले हैं। आप इन तीनों फॉर्मूले को याद कीजिए अच्छी तरीके से, और हम अब इसके सवाल बता रहे हैं। तो दोस्तों आपका सवाल रहेगा, इधर बता देते हैं, आपको समझ में आए होंगे वर्ग की विशेषताएं, वर्ग का सूत्र, ठीक है ना दोस्तों। 3 सूत्र हैं। यदि आपने वर्ग की तीनों सूत्र याद कर लिए तो वर्ग से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विमा 5 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 5 मीटर है।
यदि इस तरीके से आपका सवाल आ जाए कि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विमा 5 मीटर है। विमा का मतलब होता दोस्तों भुजा, क्या होता है भुजा। तो 5 मीटर क्या दे रहा है, 5 मीटर मतलब है दोस्तों ए का मान दे रहा है, ए बराबर कितना है 5 मीटर, क्या है दोस्तों 5 मीटर। ए आपका हल यानी कि सॉल्व, ए बराबर 5 मीटर, क्या दोस्तों ए बराबर 5 मीटर। अब हमें वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल क्या, खेत कैसा है दोस्तों आपका वर्गाकार, क्या है दोस्तों वर्गाकार। यदि हम इसका चित्र आपको बना के बता दें खेत का, दोस्तों आपका खेत ऐसा बनेगा वर्गाकार, यानी कि 5a है और 5i आपकी ए रहेगी, 5 आपकी ए रहेगी और 5i आपकी ए रहेगी, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और फिर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी कि बोले तो भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर। ए का मान कितना है दोस्तों आपका 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 25 मीटर में दे रहे भुजा, तो ये क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो 25 मीटर स्क्वायर आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल क्या है दोस्तों किसी वर्ग की भुजा 10 मीटर है, कितनी दोस्तों 10 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, क्या करें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, क्या करें दोस्तों वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। किसी वर्ग की भुजा 10 मीटर है, क्या है दोस्तों 10 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे इस सवाल को। कैसे दोस्तों, ए का मान दे रहे हैं 10 मीटर, क्या दे रहे हैं 10 मीटर। ए का मतलब होता है भुजा, क्या होता दोस्तों भुजा। तो भुजा बराबर कितनी दे रहा है 10 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण दोस्तों विकर्ण बराबर होता है क्या, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, क्या होता है दोस्तों a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, क्या होता है दोस्तों a√2। अब दोस्तों a का मान रख दें आप इधर पर, तो कितना हो जाएगा 10√2 आपका आंसर कहलाएगा, यानी कि जी आपका मीटर में ही निकलेगा, जी आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल हम आपको और बता दें, यानी कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें इसी का ज्ञात करने के लिए आ जाए कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात करें, इसी में लिख लो विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो दोस्तों एक आंसर तो आपका आ गया विकर्ण। अब दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, क्या होता है दोस्तों 4a, यानी 4a का मतलब होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे ए का मतलब भुजा, तो ए का मतलब क्या है 10 चौके 40 मीटर, क्या दोस्तों 40 मीटर, ए आपका परिमाप आ जाएगा। अब दोस्तों परिमाप का मतलब यदि हम बता दें, परिमाप का अर्थ होता है कि इन चारों भुजाओं का योग, मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्रफल जे इस तरीके से जे कहलाता है परिमाप, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्ग के चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, यानी वर्ग का ही परिमाप नहीं दोस्तों,
किसी भी आकृति का यदि आप परिमाप निकालें तो उस आकृति की सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। मतलब चारों भुजाएं हैं तो चार भुजाओं का योग, पांच भुजाएं तो पांचों भुजाओं का योग। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज वर्ग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।